हेलो दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुशवाहा फ्रॉम फ्लोरोपाथ आइस की तरफ आपके अपने शहर मैहर में यूपीएससी एमपीपीएससी एंड अदर की कोचिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें एक मैंने टेस्ट रखा है स्कॉलरशिप बेस्ड। आगे फर्दर हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने एक वेबसाइट खोल रखी है फ्लोरोपाथ आइस। आप इसको नाम को सर्च करेंगे, इजीली आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। जैसे आप पहुँच जाएंगे तो आप यहाँ पर वेबसाइट पे जाइएगा। ठीक है, मैं आपको फर्दर एक एक चीज डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, खुल जाए थोड़ा। अब फोन पे भी खोलेंगे तो इजीली खुल जाएगी, और वहाँ की डिटेल भी उसमें दी हुई है। कॉल डिटेल है, बाकी इंक्वायरी है, सब कुछ। तो आप कॉल भी कर सकते हैं, इंक्वायरी भी कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। और हाँ, व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़ सकते हैं। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली चैनल से फर्दर डिटेल जो भी अपडेट होगा कोर्स से रिलेटेड बाकी, तो आपको यहीं पर मिलेगी। हाँ, जो भी बाकी, ठीक है। हाँ, राइट, सेकेंड। पर चल नहीं रही शायद। हाँ, खुल गई जस्ट। मैं जैसे आपको विजिट कराता हूँ, यहाँ पर आपको सिलेबस मिल जाएगा। नेट काफ़ी स्लो चल रहा है, तो मतलब यहाँ पर आपको बेसिकली सिलेबस मिल जाएगा। यूपीएससी एमपीपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस। ठीक है, तो आप यहाँ से विजिट कर सकते हैं, और यहाँ से बुक लिस्ट क्या फॉलो करना है ये मिल जाएगा। यूपीएससी कोर्सेज एमपीपीएससी मेन मेंटरशिप में अभी तो रनिंग है। एनसीईआरटी फाउंडेशन है, कोर्सेज हैं, ये आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर सबसे लोवेस्ट प्राइस पे है 20 बैच एनसीईआरटी फाउंडेशन है, जो कि आपको कंप्लीट एनसीईआरटी करवाया जाएगा। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक है, और ये स्ट्रॉन्ग बिल्ड करता है, यूपीएससी और एमपीपीएससी ओरिएंटेड है। मतलब कहा जाए तो आप फर्दर आप प्रयास करेंगे कि अभी तो ठीक है, ये फाउंडेशन है क्योंकि जीएस है, तो आप बेस मजबूत करने के लिए, स्टार्टिंग करने के लिए ये सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसमें आपको हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। हैंड रिटेन नोट्स नहीं, इसको मैं कॉम्प्रहेंशन इसको मैं डिस्कस करूंगा अभी। आप थोड़ा वेट करिए, ठीक है। इसको आपको बता दूं, जैसे डेली एमसीक्यू है, वीकली टेस्ट है, आंसर राइटिंग है, मेरी ओरिएंटेड पीवाईक्यू है, जो कि यूपीएससी एमपीपीएससी बेस्ड है। पर्सनल मेंटरशिप गाइडेंस है, स्मॉल बैच है, डाउट क्लियरिंग ऑफलाइन बैच 8 मंथ। और ये थोड़ा आप देख सकते हैं, ये पूरे बैचेस हैं। आधार बैच है, मतलब ये सब में सब्जेक्ट एड ऑन होते गए हैं, जिससे कि और कॉम्प्रहेंसिव बनता गया है। ठीक है, और सबसे मेन बैच एक और है, मैं बताना चाहूंगा। ये है अस्त्र बैच है, जो कि एक कोर्स मल्टीपल एग्जाम को आप टारगेट कर सकते हैं, जो कि इसको भी मैं अच्छे से ढंग से मतलब, और बेसिकल इसमें भी वही है, कंप्लीट एनसीईआरटी कवरेज है, 6 to 12 है। ठीक है, और हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक, साइंस, और एमपीजी के रीजनिंग है, क्वांट कॉम्प्रहेंशन, जो कि ये हर एक एग्जाम पे फॉलो किया जाता है। मतलब एमपी लोकल के एकदम, एमपी पटवारी हो गया, एमपी पुलिस हो गया, एमपीएसआई हो गया, व्यापम हो गया, एमपी सेट बोलते हैं, और भी एग्जाम जो भी हो गए, तो सब इससे मतलब ओवरऑल ज्यादा सिलेबस ओवरलैप करता है, जैसे कि 60-70% कवर होगा। तो वही है, फिर भी यूपीएससी एमपीपीएससी ओरिएंटेड ही है, बट सिलेबस वही है। और इसमें आपको सेपरेट एमसीक्यू हो गया, मतलब पीवाईक्यू आप कर सकते हो सेल्फ से, और टेस्ट सीरीज ये सब प्रैक्टिस कर सकते, उसमें भी हम आपको गाइडेंस करेंगे क्या कैसे करना है। तो ठीक है, आप यहाँ से आप विजिट कर सकते हो। और भी मैं आपको बताता हूँ, जस्ट सेकेंड। जैसे एक मैं ब्रोशर आपको दिखाता हूँ। आपको ये एनसीईआरटी फाउंडेशन अस्त्र बैच, ब्रह्मास्त्र बैच, नारायणस बैच, पशुपात
बैच हैं, ठीक है? तो आप ये देख लीजिएगा। मैं आपको जैसे पीडीएफ ओपन करके बताता हूँ इसमें क्या-क्या है, ठीक है? तो जस्ट अ सेकंड। हाँ, ठीक है। उम, हाँ, देखिए, ये एनसीईआरटी फाउंडेशन है जो कि स्पष्ट लिखा है, यूपीएससी, एमपीपीएससी ओरिएंटेड प्रिपरेशन, हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम 100। 3 चीज़ जो मैंने पहले बता चुका हूँ, वही चीज़ है, ठीक है? आप देख सकते हो। और उसके बाद मैंने जिस बैच की कॉम्प्रिहेंशन बात कर रहा था, वो अस्त्र बैच है, जिसमें कि आपको जो मैं पहले बताया था, वो सब तो आपको मिलेगा ही। कॉम्प्रिहेंशन ये हो गया कंप्लीट एनसीईआरटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस, एमपीजी की रीजनिंग, क्वांट कॉम्प्रिहेंशन, मतलब वही है, ये ऑल एग्जाम टारगेट के लिए है। तो ये प्रोग्राम पूरा है, इंग्लिश हैंड रिटेन नोट्स हैं जो कि मैं खुद रिटेन करके आपको अच्छे से फॉर्मेट बना के दूंगा। आंसर राइटिंग, मेंस ओरिएंटेड, पीवाईक्यू, करंट अफेयर है, पर्सनल मेंटर गाइडेंस है, स्मॉल बैच है, मतलब पर्सनल अटेंशन आप भी आपको मिलेगी, फ्लोट क्लियरिंग है, ऑफलाइन बैच है, ठीक है, ड्यूरेशन 1 ईयर। तो आप देख लेना। हाँ, जो मैं आपको ये बता रहा था, देखिए, इसको मैंने पूरा कॉम्प्रहेंशन आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। जैसे कि आप इसको, यदि ये बैच आपको कवर करते, इंटीग्रेट एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स है, ठीक है? सेम जो मैंने बताया तो वही चीज़ है, रीजनिंग है, क्वांट है, कॉम्प्रहेंशन है, ठीक है? बार बार मैं वही नहीं बताऊंगा। ये भी देखिए, शामिल हो तो यूपीएससी, एमपीपीएससी के लिए बल्कि बहुत बड़ी रेंज कवर करता है। देखो, यहाँ पर आपको 60 से 80% सिलेबस ओवरलैप है गवर्नमेंट एग्जाम में, खासकर जीएस बेस में, ठीक है? कोर सब्जेक्ट कवर करता है एनसीईआरटी फाउंडेशन, उसी को जीएस बोलते हैं, जो कि मीडियम लेवल का होता है। इंडियन पॉलिटी स्पेसिफिक, जैसे पार्लियामेंट हो गया, मतलब लक्ष्मीकांत आप उठाएंगे, ये डिटेल में रहता है, बट इसका सब वर्जन हम लोग पढ़ेंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा, पूरा डिटेल में तो आपको समझ में आएगा। हिस्ट्री हो गई, एंशियंट है, मिडिवियल, मॉडर्न है, ठीक है? इकोनॉमिक्स हो गई, इसको भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे लेवल पे। साइंस है, इन्वायरमेंट है, करंट अफेयर है, तो काफी कवर करता है। और रीजनिंग है, क्वांट है। और जो हम एग्जाम ओरिएंटेड बात करें, एसएससी हो गया, जिसको इससे अलाइन है, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे, एमपी पुलिस, वेपम, इंश्योरेंस है, सीडीएस है, सीएपीएफ का भी पार्ट है, ये इसमें कॉम्पोनेंट इंग्लिश है। और भी एग्जाम है, एसएससी सीजीएल है, और सीएचएसएल भी है, बैंकिंग भी है, इसमें सी सेट है, एप्टीट्यूड है पीपीएससी का, इंश्योरेंस एग्जाम है, एमपीजी की जो हेल्पफुल करता है लोकल एग्जाम पे, एमपी वेपन एग्जाम, एमपी पुलिस, एमपी फॉरेस्ट, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 4, पटवारी, जेल फेरी, एक्सरसाइज एंड सब इंस्पेक्टर। सिलेबस की बात करें, जैसे कि हाउ मैनी, मतलब कितना कवर करता है, तो 65 से 75% तक ये कवर करता है। और एमपीपीएससी की बात करें तो 75 85 तक करता है। और स्टेट पीसीएस में, मतलब आप अदर को भी टारगेट करते हैं, यूपी पीसीएस हो गया और बिहार पीसीएस हो गया, मतलब हिंदी बेल्ट के आप भी टारगेट कर सकते हैं 60 से 75 तक। कुछ डाउन करना पड़ेगा आपको। एसएससी सीजीएल हो गया, ये सब, मतलब आप देख सकते हैं 55 से 65% हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग, एमपी पुलिस एंड एमपीएसआई कांस्टेबल 60 से 75%। बट इसमें आपको टेस्ट हो गया, पीवाई की, ये आपको एड ऑन करना पड़ेगा। एमपी वेपम हो गया 70 से 85%। और एनडीए का हो गया, जो कि यूपीएससी कंडक्ट करती है, 40 से 50% हो गया। इंश्योरेंस वाला हो गया, मतलब आप ये सब देख सकते हैं एग्जाम का, ठीक है? ये पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। और ये काफी कॉम्प्रहेंशन है, और इसकी वैकेंसी लार्ज लेवल में आती रहती है। जैसे आप देखेंगे, अभी नेक्स्ट ईयर 27 है, 28 में इलेक्शन है, तो उसकी पहले काफी सारी वैकेंसी आती है 5 साल में।
लार्ज लेवल मतलब पटवारी हो गया और लोकल एग्जाम जितने भी हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आएंगी। तो आप पहले से आपका बेस मजबूत रहेगा तो आप डायरेक्टली जॉब ले पाएंगे। फॉर्म डालेंगे, आप जो सिलेबस आपके पास रहेगा, कुछ टॉपिक जो स्पेसिफिक है, जैसे फॉरेस्ट का है, फॉरेस्ट में आपको इन्वायरमेंट पे ज़्यादा ध्यान देनी पड़ेगी। आप इन्वायरमेंट करेंगे और बेसिकली डिटेल में करेंगे तो मेन ये टारगेट रहेगा, ठीक है। और हम आगे बताएंगे भी। और ये पूरा बैच है, तो ये सब ठीक है। और ये भी बाकी बैच हैं, आधार हो गया, आप ये सब देख लीजिएगा। बाकी इसमें सब्जेक्ट और एक्स्ट्रा एड ऑन होते गए हैं, ठीक है। हम बात करें अपन ब्रह्मास्त्र की, तो ब्रह्मास्त्र है ये एमपीपीएससी यूपीएससी के लिए है, ठीक है। जैसे अपन बात करें एमपीपीएससी, ये मेंटरशिप बैच है। हम ये बताएंगे ये इसमें एनसीईआरटी फाउंडेशन कवर हो रहा है, ठीक है। मतलब अच्छी लार्ज लेवल में, तो एनसीईआरटी मतलब बेस आपका तो ऑलरेडी हम स्ट्रॉन्ग करवा देंगे। उसके बाद ये भी बताएंगे आपको हर सब्जेक्ट कैसे कवर करना है। एनसीईआरटी हो गया, एनसीईआरटी के बाद वो तो आपका हम करवा देंगे। उसके बाद एडवांस बचेगा, लक्ष्मीकांत हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई, तमिलनाडु तमिलनाडु की एंशिएंट बुक हो गई, सतीश चंद्र हो गई। इसको पढ़ना कैसे है, इन्वायरमेंट को कैसे कवर करना है, और ये सब हो गया। तो ठीक है, तो ये सब थोड़ा ये है, सेम चीज ही है, मतलब ये 1 ईयर बैच है। और इसमें कुछ टेस्ट भी हैं, तो वो फर्दर सेपरेट मतलब इसी में इंक्लूडेड है, मैं इसमें एड ऑन नहीं किया, ठीक है। और ये भी सेम चीज है। मैं ये 2 साल का बैच है, इसमें 1 साल एनसीईआरटी आपको करवाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें इंक्लूडेड है 35 प्रीलिम्स है, 25 मेंस है। तो ये ब्रह्मास्त्र का है। और सेम चीज इसमें नारायण टेस्ट और बढ़ गए हैं, और ये काफी कोई 2 साल का कर रहा है, ये हो गया। तो कोई बच्चे कॉलेज में है, मिड में है, तो वो कर सकते हैं। और दूसरी बात, जैसे पासुपासा है, कोई 12वीं 12th क्रॉस हो चुका है, उसके बाद सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है यदि 12th के बाद वो करता है, ये वाला बैच लेता है, वो पहले 1 साल एनसीईआरटी कर सकता है। उसके बाद एडवांस 1 साल को कर ले, सिलेबस कवर हो गया। 1 साल अच्छी प्रैक्टिस करे, जैसे ही 3rd ईयर की कंप्लीट होगा उसका, वो वहां पर अब एग्जाम में बैठने के लिए रेडी हो गया, क्योंकि फाइनल ईयर उसका, जब भी एग्जाम पे बैठेगा वो पूरी तरह कॉम्प्रहेंशन एकदम उद्दीपन के साथ तैयार है। और केवल उसको अपना इनपुट इनपुट करना है, मतलब आउटपुट करना है एग्जाम पे। जैसे वो गया और प्रैक्टिस किया, सब कुछ किया है, तो एग्जाम पे बैठेगा और वहां पर उसको अच्छा खासा रिजल्ट में काम करना है। जैसे एग्जाम देके अच्छा खासा रिजल्ट आएगा, तो इस हिसाब से, ठीक है। तो ये बैच ऐसे ही काम करेंगे, मैंने जैसे बताया है आपको। तो मतलब ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जॉब लेने की, जिसकी फाइनेंशियल बैकअप है, तो ये प्रोग्राम भी ले सकता है, मतलब 1 साल का भी कर सकता है। और यदि मैं स्पेसिफिकली बात करूं, किसी की आर्थिक स्थिति भी खराब है, तो वो मतलब जैसे 12th में है बच्चा, 12th क्रॉस हो गया, 3 साल उसका ग्रेजुएशन का रहता है, इस टाइम पे वो कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है, तो वो एक कोर्स क्यों ना पकड़े, जिससे कि उसकी में ज्यादा से ज्यादा एग्जाम कवर हो जाए। तो एक एग्जाम को लेके नहीं बैठ सकता ना, मल्टीपल एग्जाम को जब लीग टारगेट करेगा, तो कोई ना कोई एग्जाम तो निकलेगा ही ना, ये होता माइंड सेट। क्योंकि ये क्या होता है, सिलेबस पूरा तो वही रहता है, बाकी कोचिंग ये क्या करते हैं, वो स्पेसिफिक पढ़ाती हैं उस एग्जाम बोर्ड में। बट मैनी टाइम होता है निकल जाता है, फिर मतलब हर बार कोचिंग करो, हर बार फीस दो, नोट्स पता नहीं है, अलग अलग नोट्स बनाते हैं, हर पूरे जीएस के अलग हैं। यही बच्चा नहीं समझ क्या करे, मतलब सिंगल नोट्स बनाओ, उसी को मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, तो क्या होगा ना, आपका जो भी है जीएस है, अब जो भी है वो स्ट्रांग होगा। आपका सिंगल नोट बुक है, ठीक है। जैसे यूपीएससी में क्या होता है, आपको एक बुक को बार बार पढ़ो, ये होता है, मतलब आपने नोट्स बना लिए, उस नोट्स को जितनी बार पढ़ोगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, और उतना ज्यादा समझ में आएगा, और वो आपकी मेमोरी में रिकॉल होने लगेगा। आप कम समय में करते हो ना, तो वो नहीं होता, मतलब एक बार 2 बार आपने पढ़ी,
तो आपको रिकॉल नहीं होगा वो, ये सब रहता है। हाँ, तो फर्दर आप देख सकते हो। मैं तो यही बोलूँगा, कोई भी बच्चा है और जैसे मैं इसमें जस्ट अ सेकंड, अ, जैसे यहाँ पर अपन गए, जस्ट अ सेकंड, ये 2 टेस्ट है मैंने रखा है, स्कॉलरशिप बेस्ड टेस्ट है, एक 14 को कंडक्ट में हो रहा है ये वाला, इसमें अप टू 40% डिस्काउंट मिलेगा आपको। 100 रुपये एंट्री फीस है, क्योंकि एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, कुछ गाइड मैं करूंगा और भी टीचर हैं जिससे मैं हायर करूंगा और मतलब हैं अच्छे लेवल में मेरी पहचान में, वो मेरे से लाइन है, ठीक है। तो आप बिल्कुल आप प्रयास करिए, आप इसमें यदि जुड़ते हैं तो आपको 40% मिलेगा, ये तो मैंने आपको बता चुका है। और इसमें क्या होगा, ये आप जब किसी फीस में आप अप्लाई करोगे, जैसे मैंने बता दूं, जस्ट अ सेकेंड, देखो, ये 40% तो इसकी फीस 6,000 हो जाएगी, और इसकी भी 8 के आसपास होगी, मतलब मैंने वैसे अप्रोक्स बता रहा हूँ। इसकी 12 हो जाएगी, और इसकी भी देख लेंगे अपन कैलकुलेट करके, ये इसकी भी 12 हो जाएगी, मतलब ये काफी बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। जैसा भी होगा तो आप हमारे कांटेक्ट दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, जैसे आप ये वाला पेज जब आप ओपन करेंगे, सर्च करेंगे, आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। आपको मेरा डायरेक्शन भी मिल जाएगा, आपको कहाँ पर आना है, और कॉल कॉल का आप यहाँ पर सब कॉल भी कर सकते हैं। पूरी आपको डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी, वेबसाइट पे जाएंगे और आप और हमारी इस पेज पे आकर, जस्ट अ सेकेंड, आप यहाँ पर ज्वाइन भी कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। और ये मेंटरशिप प्रोग्राम भी मेरा चल रहा है, सॉरी, करियर काउंसलिंग भी चल रहा है, 10th 12th अदर है, उनको क्या करना है, तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ये यहाँ पर आपको नंबर दिया हुआ है, 8518000397, और आप विजिट कर सकते हैं हमारे एड्रेस पर।